नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आयुष छत्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है भोपाल से। विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने रणनीति बनाई है, ये बड़ी जानकारी है। और कांग्रेस ने अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। कमलनाथ ने 16 नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। अब जिलेवार दिग्गजों की ये जो जिम्मेदारियां हैं वो बांट दी गई हैं। इसमें जातिगत राजनीतिक समीकरण सबका ध्यान रखा गया है। दलित नेता फूल सिंह बरैया को श्योपुर, मुरैना, भिंड की जिम्मेदारी मिली है। अजय सिंह राहुल को ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी की जिम्मेदारी दी गई है। अरुण यादव को निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर की जिम्मेदारी दी गई है। जीतू पटवारी को सतना, पन्ना, दमोह, रायसेन की कमान दी गई है। सुरेश पचौरी को सिंगरौली, सीधी, रीवा, कटनी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और जबलपुर की जिम्मेदारी है। तरुण भनोट डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, मंडला और नरसिंहपुर की जिम्मेदारी संभालेंगे। सज्जन सिंह वर्मा छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम की कमान संभालेंगे। बाला बच्चन बुरहानपुर, खंडवा, धार की जिम्मेदारी संभालेंगे। कांतिलाल भूरिया बड़वानी, खरगोन की जिम्मेदारी देखेंगे। और मीनाक्षी नटराजन को अलीराजपुर, झाबुआ और आगर की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से कमलेश्वर पटेल नीमच, मंदसौर, रतलाम की जिम्मेदारी देखेंगे। जयवर्धन सिंह को इंदौर और उज्जैन की जिम्मेदारी दी गई है। रामनिवास रावत को राजगढ़ और शाजापुर की कमान है। तो केपी सिंह गुना, अशोकनगर और विदिशा की जिम्मेदारी को संभालेंगे। तो कुल 16 ये वो बड़े नाम हैं जिनको अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और सभी के ऊपर ये प्रभार है कि वो अपने अपने जो जिले उनको सौंपे गए हैं वहां पर कांग्रेस की जो रणनीति है उसको मजबूत करें। तो दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। चुनावों में समय ज्यादा नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। ऐसे में कमलनाथ की तरफ से 16 नेता हैं जिनको चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी बड़े नाम हैं कांग्रेस के जिनको जिलेवार जो जिम्मेदारियां हैं वो सौंप दी गई हैं। जातिगत राजनीतिक इन सारे समीकरणों का ख्याल इसमें रखा गया है और इसी के आधार पर कमलनाथ ने इन 16 नेताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल से यह खबर है विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अभी से अपनी जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल शुरू कर दी हैं। और इसमें रणनीतिक तौर पर कमलनाथ ने 16 नेताओं को ये जिम्मेदारियां सौंपी हैं जिनको जिलेवार जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। यानी कि एक नेता को तीन तीन जिले या उससे ज्यादा जिलों की जिम्मेदारियां दी गई हैं। और इन सब के ऊपर अपने इन जिलों के अंदर कांग्रेस की रणनीति को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कमलनाथ की तरफ से ये जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। ये 16 नेता हैं जिनको चुनाव की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एक तरीके से सभी दिग्गज आप कह सकते हैं कि चुनावी मैदान में अब उतर चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से भी रणनीतिक तौर पर अब इन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। इसमें जातिगत समीकरण देखे गए हैं, राजनीतिक समीकरण देखे गए हैं और उनको ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कमलनाथ की तरफ से नेताओं को सौंप दी गई है। अब ये अपने अपने जिले में कांग्रेस की जो रणनीति है उसको आगे बढ़ाएंगे। और विधानसभा चुनावों की तैयारी में कांग्रेस पार्टी अब इसी रणनीति के साथ उतरने वाली है, क्योंकि 16 नेता जिनको अलग अलग जिलेवार ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो बड़ी जानकारी है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर के 16 नेता इनको अलग अलग जिलों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और इसमें जातिगत और राजनीतिक सभी समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। दलित नेता फूल सिंह बरैया श्योपुर, मुरैना और भिंड की जिम्मेदारी संभालेंगे। अजय सिंह राहुल को ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी की जिम्मेदारी मिली है। अरुण यादव को निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर की जिम्मेदारी मिली है। जीतू पटवारी को सतना, पन्ना, दमोह, रायसेन की कमान सौंपी गई है। सुरेश पचौरी को सिंगरौली, सीधी, रीवा और कटनी की जिम्मेदारी दी गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह इनको अनूप शहर, शहडोल, उमरिया और जबलपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तरुण भनोट को डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर की जिम्मेदारी दी गई है। सज्जन सिंह वर्मा छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम की कमान संभालेंगे। बाला बच्चन बुरहानपुर, खंडवा और धार की जिम्मेदारी संभालेंगे। कांतिलाल भूरिया बड़वानी, खरगोन की जिम्मेदारी रहेगी। मीनाक्षी नटराजन को अलीराजपुर, झाबुआ और आगर की जिम्मेदारी दी गई है। कमलेश्वर पटेल नीमच, मंदसौर और रतलाम को देखेंगे। जयवर्धन सिंह को इंदौर और उज्जैन की जिम्मेदारी मिली है। रामनिवास रावत को राजगढ़ और शाजापुर की कमान दी गई है। केपी सिंह गुना, अशोकनगर, विदिशा की जिम्मेदारी संभालेंगे और लाखन सिंह यादव को सीहोर और देवास की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये जिलेवार आपको बता दें कि कमलनाथ की तरफ से इन नेताओं को ये जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। कुलभूषण, आज विधानसभा चुनावों को लेकर के बड़ी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं कमलनाथ की तरफ से। ये 16 नेता हैं जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं अलग अलग जिलों की, क्या जानकारी? देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ
कमलनाथ ने 2 दिन पहले एक बड़ी बैठक अपने निवास में ली थी। इस बैठक में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री तरुण मनोहर सहित तमाम जो अलग अलग दिग्गजों को ये जिम्मेदारी अलग अलग जिलों की संभाल दी जा रही है। इससे पहले भी ये बताया था कि कांग्रेस अब जो है जो अपनी रणनीति बना रही है वो दिग्गजों ये बताया था कि कांग्रेस अब जो है जो अपनी रणनीति बना रही है वो दिग्गजों के आधार पर बना रही है। तमाम मध्य प्रदेश से दिग्गज नेता कांग्रेस के बिलोंग करते हैं। अगर ऐसी बात की जाए तो हम मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि सुरेश पचौरी हैं, अरुण यादव है, इसके साथ ही कांतिलाल भूरिया है, अजय सिंह पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो दिग्विजय सिंह 10 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कमलनाथ खुद एक बड़े दिग्गज नेता हैं। तो जो रणनीति बनाई गई है घेरने की, वो ये रणनीति अब अलग अलग दिग्गज नेताओं को दी गई है कि आप पहले इन जिलों की जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन जिलों में आप दौरे कार्यक्रम करिए, वहाँ की स्थिति का जायजा लीजिए। इसके साथ ही जो 15 माह की सरकार कांग्रेस की रही है, जो वचन पत्र कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में लाई थी, उन वचन पत्रों को एक बार फिर से जो है आम जनता को याद दिलाई है। तो एक मजबूत संगठन के साथ कमलनाथ 2023 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि कमलनाथ ये खुद कहते हैं कि बीजेपी की अपेक्षा हमारा संगठन बेहद ही कमजोर है, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अलग अलग नेताओं को ये जिम्मेदारियां दी हैं, और दिग्गज नेताओं के साथ जो पूर्व मंत्री रहे हैं उन्हें भी ये जिम्मेदारियां दी गई हैं। तरुण मनोहर की बात कर ली जाए, रामनिवास रावत की बात कर ली जाए, इसके साथ ही जयवर्धन सिंह की बात कर ली जाए, तो ऐसे तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो अब चुनावी मैदान में अलग अलग जिलों का दौरा करते हुए नजर आएंगे। तो 2023 के पहले एक ये कह सकते हैं कि दिग्गजों के साथ कमलनाथ खुद मैदान में उतरेंगे, और जहां दिग्विजय सिंह अलग अलग संभाग और जिले स्तर का दौरा कर रहे हैं, तो अब वहीं हमें कांग्रेस के भी दिग्गज नेता अलग अलग रूप में नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक मैदान में सिर्फ कमलनाथ और दिग्विजय नजर आ रहे थे, लेकिन अब कमलनाथ के तमाम लेकिन कुलभूषण, ये तो 16 जो नेता हैं जिम्मेदारियां दिख रही हैं, क्योंकि लगभग 4-4 जिले हम लोग देख पा रहे हैं जो कि इन लोगों को दिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा और रणनीति क्या नजर आ रही है, जातिगत हो या राजनीतिक हो, इन समीकरणों के अलावा भी और दिख क्या रहा है, स्ट्रेटेजी क्या है, ये जो जिलेवार बांटा गया है नेताओं को जिम्मेदारी के तौर पर? बात की जाए तो जातिगत समीकरण के साथ साथ तमाम यहाँ पे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं या कांग्रेस के नेता रहे हैं जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उन नेताओं को भी मनाने की जिम्मेदारी जो है इन वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। इसके साथ ही जिले वाइज, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो आदिवासी जो वोट बैंक है वो मध्य प्रदेश में 80 सीटों पर अपना असर डालता है। SC ST से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, इनका एक अलग दबदबा जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सभी वर्गों को साधने की जो कोशिश यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं हर एक वर्ग को साधते हुए नजर आ रहे हैं। आयोग के गठन की बात कर रहे हैं कि हर वर्ग का जो है एक आयोग गठन किया जाएगा। इसके साथ ही तमाम जो दाव पेच होते हैं चुनाव के समय में, हम देखते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां घोषणाएं करती हैं, ऐसे तमाम दाव पेच जो है कमलनाथ 2023 में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने को तो कुछ नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस ने थोड़ी सी मेहनत कर ली, 2018 जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, तो जो अभी वर्तमान स्थिति में माहौल है, बीजेपी के शासन को लंबा समय हो चुका है। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद 15 माह बाद बिल्कुल कुलभूषण, अब ये देखना होगा कि वाकई में ये जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है वो जमीन पर कितना काम करती है। अभी हमारे साथ आप बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। एक और